नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनामा की खास पेशकश में। कनाडा की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से ट्रूडो के खिलाफ बढ़ते असंतोष के बीच 153 में से 131 सांसदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि ट्रूडो के बाद कौन कनाडा की सत्ता संभालेगा। इस दौड़ में कई बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें 2 भारतवंशी नेता भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। पहला नाम है अनीता आनंद का, जो ट्रूडो मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रह चुकी हैं और वर्तमान में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। अनीता का जन्म 1967 में कनाडा के नोवा स्कोटिया में हुआ था। उनके माता पिता भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। मां सरोज पंजाब से हैं और पिता SV आनंद तमिलनाडु के निवासी रहे। राजनीति में आने से पहले अनीता ने कानून की पढ़ाई की और टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर भी काम किया। 2019 में वह पहली बार सांसद चुनी गई और कोविड महामारी के दौरान टीके की खरीद में अहम भूमिका निभाई। उनकी गिनती लिबरल पार्टी के मजबूत नेताओं में होती है और उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। दूसरे दावेदार हैं जॉर्ज चहल, जो लिबरल पार्टी के सांसद और सिख कॉकस के अध्यक्ष हैं। चहल ने कैलगरी सिटी काउंसलर के रूप में कई अहम समितियों में काम किया है और वर्तमान में प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। हालांकि चहल को अंतरिम नेता बनाए जाने की सिफारिशें की जा रही हैं, लेकिन कनाडा के नियमों के अनुसार अंतरिम नेता प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते। ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर असमंजस बरकरार है। लिबरल पार्टी के अन्य संभावित दावेदारों में डोमिनिक लिब्लांक, क्रिस्टी क्लार्क, मार्क कार्नी, फ्रैंकोइस फिलिप शैम्पेन और मेलानी जोली जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री का पद संभाला था और शुरुआती वर्षों में उनकी नीतियों को काफी सराहा गया, लेकिन बीते कुछ सालों में बढ़ती खाद्य और आवास की कीमतों और आप्रवासन के मुद्दों के चलते उनका समर्थन तेजी से घटा। एक सर्वे के अनुसार 73% कनाडाई नागरिक, जिनमें 43% लिबरल मतदाता भी शामिल हैं, चाहते थे कि ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। इस साल 20 अक्टूबर से पहले कनाडा में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराए जाने हैं। अगर लिबरल पार्टी जल्द ही पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाती तो इस्तीफे के बावजूद ट्रूडो अस्थायी रूप से पद पर बने रह सकते हैं। अब सवाल यह है कि संकट की इस घड़ी में कनाडा का नेतृत्व कौन करेगा। यह सियासी उथल-पुथल दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल खबरनामा की इस पेशकश में इतना ही। देश विदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें खबरनामा। धन्यवाद।